कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पल हमें तोड़ते हैं या जोड़ते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम एक बहुत ही खास और रूहानी सीख को समझने वाले हैं। एक ऐसी क्लासिक विजडम जो ये बताती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ असल में इंसानी रूह को तोड़ने के बजाय उसको कितना ऊंचा उठा सकती है। अक्सर दुख में हम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं, है ना? पर आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे यही टूटा हुआ दिल एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे मूल पाठ पर चलते हैं। हम खुतबात फ़कीर के वॉल्यूम 44 पेज 110 के एक छोटे से पर बेहद प्रोफाउंड हिस्से को देखने वाले हैं। यही वो सोर्स है जो आज हमारी इस पूरी चर्चा का बेस बनेगा। ये दुख और तकलीफ को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द पैराडॉक्स ऑफ सॉरो की, यानी गम और दुख में नज़दीकी ढूंढने के इस विरोधाभास की। टेक्स्ट की हेडिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई बयान करती है। इसमें साफ लिखा है कि दुख में इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। यानी जब कोई शख्स तकलीफ में होता है, अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस कर रहा होता है, तो वो दर्द उसे डिवाइन प्रेजेंस से दूर नहीं करता, बल्कि वो खुद को खुदा के सबसे ज़्यादा नज़दीक पाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर देखिए ये कॉन्सेप्ट आगे कैसे बिल्ड होता है। आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग जॉय फॉर पेन की तरफ। चलिए देखते हैं कि बुजुर्गों की समझ और उनका फलसफा इस बारे में क्या कहता है। इस विरोधाभास को और अच्छी तरह समझने के लिए टेक्स्ट में एक बहुत ही प्यारा पंजाबी कलाम शामिल किया गया है। सुख देखाण ते दीवान वार, दुखाण आयण मिलाया यार। इन शब्दों में एक ऐसी लय और एक ऐसा वजन है जो खुशी और दुख दोनों के मायने ही पलट कर रख देता है। अगर हम इसका अनुवाद समझें तो ये एक तरह का बहुत ही रैडिकल रूहानी बलिदान है। इसका मतलब है, मैं अपने सुखों को दुखों पर कुर्बान कर दूं, क्योंकि इन्हीं दुखों ने मुझे मेरे यार से यानी मेरे खालिक से मिला दिया है। जरा सोचिए, आमतौर पर लोग दर्द से भागते हैं, पर यहाँ दर्द का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि यही वो दुख है जो एक इंसान को उसके बनाने वाले की तरफ सीधा खींच ले जाता है। इस नज़दीकी को समझने के लिए अब हम इस द ब्रोकन मिरर मेटाफॉर यानी बिखरे दिल की इस बेहतरीन शायरी पर आते हैं। यहाँ पर्शियन शायरी के जरिए दो बहुत खास शब्दों को डिफाइन किया गया है। पहला शब्द है आईना, जो यहाँ इंसान के दिल को दर्शाता है, और दूसरा शब्द है आईना साज, यानी उस आईने को बनाने वाला, जो कि यहाँ डिवाइन या खुदा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये कंपैरिजन बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि वर्ल्डली व्यू और स्पिरिचुअल व्यू में कितना जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया के नजरिए से एक टूटा हुआ आईना बेकार हो जाता है, लोग उसे कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन रूहानियत में वहां एक टूटा हुआ आईना यानी एक टूटा हुआ दिल अपने बनाने वाले को सबसे ज्यादा पसंद होता है। वो बिखरी हुई चीज को जोड़ने वाले के लिए सबसे अनमोल है। इस थॉट को टेक्स्ट में इस शेर के जरिए बयान किया गया है। तू बचा बचा कर न रखे से तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साज में। ये पढ़ने वाले को वाकई एक बहुत बड़ी तसल्ली देता है। ये सिखाता है कि दिल को पत्थर बनाकर और बहुत बचाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आईना साज इस टूटी हुई हालत में इस आईने से और भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब आते हैं एक ऐसी मिसाल पर जो इस हाई फिलॉसफी को ग्राउंड करती है, अ मदर्स बाउंडलेस लव, जहां डिवाइन कंपैशन की दुनियावी झलक दिखती है। जाहिर है, यहाँ एक बड़ा सवाल जहन में आता है। हम इंसान जो चीज़ों को छू कर और देख कर ही चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम उस अनदेखे असीम डिवाइन लव को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आखिर कैसे समझ सकते हैं? उस रिश्ते को समझने के लिए क्या मिसाल दी जा सकती है? और इसका जवाब टेक्स्ट किसी कॉम्प्लेक्स सिद्धांत से नहीं देता, बल्कि एक छोटे से पर डीपली इमोशनल एंकर से देता है। एक रोते हुए बच्चे और उसकी फिक्र में तड़पती हुई एक माँ का रिश्ता। ये एक ऐसी एनालॉजी है जिसे दुनिया का हर इंसान तुरंत समझ सकता है। देखिए ये कैसे काम करता है। जब एक छोटे बच्चे को चोट लगती है और वो दर्द की वजह से आंसू बहाता है, रोता है, तो माँ को चिढ़ नहीं मचती, बल्कि उस वक्त माँ के दिल में प्यार का एक समुंदर उमड़ पड़ता है। वो आकर उस बच्चे को चूमती है, गले लगाती है और प्यार से कहती है, बेटा ना रो, चुप कर जाओ। बच्चा भले ही फिजिकली चोट में है, पर ठीक उसी वक्त उस पर पूरी दुनिया का सबसे खालिस प्यार बरसाया जा रहा होता है। और यहीं से हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, फाइंडिंग कंफर्ट इन हार्डशिप। दर्द का आखिरी मकसद क्या है?
इस एनालॉजी को सीधा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट करता है। जिस तरह चोट खाकर रोते हुए बच्चे को देखकर एक माँ को बेशुमार दुलार आता है, बिल्कुल उसी तरह जब कोई इंसान दुख और तकलीफ में आंसू बहा रहा होता है तो अर्शिये पर बैठा खुदा भी उस पर बिल्कुल वैसा ही या कहीं ज्यादा मोहब्बत और सुकून बरसा रहा होता है। आंसू बह रहे होते हैं, तकलीफ रियल होती है, पर उस एग्जैक्ट मोमेंट में उस तकलीफ के ठीक पीछे एक बेइंतहा डिवाइन कंफर्ट मौजूद होता है। और यहाँ ये मूल पाठ हम सबको एक बहुत ही गहरे थॉट पर छोड़कर जाता है। सोचकर देखिए, अगर एक आम इंसानी माँ का प्यार अपने रोते हुए बच्चे के लिए इतना गहरा और शक्तिशाली हो सकता है, तो उस पूरी कायनात को बनाने वाले का प्यार किसी रोते हुए, दुख में टूटे हुए दिल के लिए आखिर कितना लामहदूद, कितना इमेजरेबल होगा। ये वाकई में एक ऐसी सोच है जो किसी भी कठिन दौर को गुजारने की ताकत दे सकती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।